हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन स्काडा एंड एचएमआई के बारे में। स्काडा एंड एचएमआई दोनों को ही आप इंडस्ट्रियल में देखते होंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि जो स्काडा एंड एचएमआई दोनों का तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है सेम है। ऐसा नहीं है, दोनों का तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, दोनों में बहुत सारे डिफरेंट है। वो सारे डिफरेंट के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। स्काडा स्काडा को हम बोलते हैं सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्चुएशन। ये जो स्काडा का फुल फॉर्म है, ठीक है। स्काडा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि इंस्टॉल किया जाता है हमारा कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन एंड हमारा जो सर्वर का अंदर, ठीक है। स्काडा इज ए सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, प्रोवाइडिंग ए कम्प्रेसिव व्यू ऑफ मल्टीपल सिस्टम एंड प्रोसेस। जो स्काडा होता है वो एक सिस्टम होता है जो कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कंट्रोल भी करता है और मॉनिटर भी करता है, ठीक है। स्काडा क्या करता है ना, जो मल्टीपल सिस्टम और प्रोसेस रहता है ना, उसका एक प्रॉपर व्यू हमारे सामने प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला इमेज में, ये है हमारा एक स्काडा है, ठीक है। एक स्काडा का अंदर आप देख पा रहे यहाँ पर क्या देख रहे, तीनों टैंक है, आप देख पा रहे होगे। इस तीनों टैंक के अंदर हमारा कुछ लिक्विड ये वाला तो ट्रक से आके अनलोडिंग हो रहा है या लोडिंग भी हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, यहाँ पर देखिए पंप लगा है, यहाँ पर देखिए बहुत सारा वाल्व लगा है। ये सारे चीज़ जो फिजिकली हो रहा है उसको हमारे सामने एक रिमोट लोकेशन में स्काडा क्या करता है, पूरा व्यू शो करता है, ठीक है। एक स्काडा का अंदर बहुत सारा प्रोसेस रहता है, जैसे कि ये एक प्रोसेस है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एक प्रोसेस है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर अगर नज़र देंगे, यहाँ पर बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग प्रोसेस में जो स्काडा है ना हमको शो करेगा। ये था स्काडा के बारे में। अभी हम बात करेंगे एचएमआई के बारे में। आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक एचएमआई ही है। एचएमआई स्टैंड फॉर ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ठीक है। is a simple user interface that is typically available in touch panel और stand alone simple hardware। जो एच होता है ना, एक टच पैनल ही होता है जो कि अवेलेबल रहता है यूज़र इंटरफेस के लिए, और एक सिंपल हार्डवेयर ही होता है। एच इज डिजाइन फॉर यूज बाय ऑपरेटर एंड प्रोवाइडिंग ए लोकलाइज्ड व्यू ऑफ ए स्पेसिफिक सिस्टम और प्रोसेस। जो एच को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जो कि हमारा ऑपरेटर के लिए यूज करने के लिए ईजी हो गए, और ये क्या करता है ना, एक लोकल व्यू प्रोवाइड करता है एक स्पेशल सिस्टम और प्रोसेस के लिए, ठीक है। HMI सिस्टम आर इजी टू यूज, प्रोवाइडिंग ए सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर ऑपरेटर टू इंटरेक्ट विद द प्रोसेस लोकली। मतलब जो HMI होता है ना, ये सिस्टम बहुत इजी होता है। ये एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस ही होता है जो कि ऑपरेटर को यूज करता है लोकली, मतलब फील्ड में, और पूरा प्रोसेस को देख के उसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि HMI है। अब HMI में देख पा रहे हैं, HMI में देखिए यहाँ पर कुछ सारे बटन है और यहाँ पर भी कुछ फिजिकल बटन है, और ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ इंडिकेटर है। ये तो था HMI और स्काडा के बारे में। आज थोड़ा सा बात करते हैं कुछ की डिफरेंट जो कि HMI एंड स्काडा के बीच में है। स्काडा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर और वर्क स्टेशन और सर्वर। जो स्काडा सॉफ्टवेयर रहता है ना, उसको हम कंप्यूटर हो जाए, वर्क स्टेशन हो जाए या सर्वर के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं। उसी केस में HMI में क्या था ना, HMI इज अवेलेबल इन टच पैनल और स्टैंड एलोन सिंपल हार्डवेयर विद HMI सॉफ्टवेयर। जो HMI होता है ना, ये एक टच पैनल में ही अवेलेबल रहता है जो कि हमारा एक HMI सॉफ्टवेयर के साथ ही रहता है। अभी उसके नेक्स्ट देखेंगे, स्काडा एक्ट एज ए ग्राफिकली यूजर इंटरफेस बिटवीन PLC एंड ऑपरेटर। स्काडा जो होता है ना, जो PLC एंड ऑपरेटर का बीच में एक ग्राफिकली यूजर इंटरफेस देता है, जिसको वो क्लियरली एक रिमोट लोकेशन में भी देख सकता है। HMI ऑल्सो एक्ट एज ए डायरेक्ट इंटरेक्ट बिटवीन PLC एंड ऑपरेटर बट विद इन लिमिटेड फंक्शनलिटी। और जो HMI होता है ना, HMI भी वही काम करता है, लेकिन जो फंक्शन स्काडा में हो ना, वह से बहुत ही लिमिटेड फंक्शन हमारा HMI में रहता है। स्काडा यूज्ड फॉर रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मैं पहले से बता दिया कि जो स्काडा होता है ना, हम रिमोटली ही उसको मॉनिटर कर सकते हैं और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस को रिमोटली। मतलब आप देखोगे जो स्काडा हो मेनली हमारा कंट्रोल रूम में ही लगता है, और जो हमारा प्रोसेस का जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ फील्ड में लगता है। हम कंट्रोल रूम से ही स्काडा के थ्रू हम पूरा प्रोसेस को वहाँ से यूज ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी HMI के बारे में बात करते हैं। HMI मेनली यूज्ड फॉर लोकल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जो HMI आपने देखा होगा, ये इंडस्ट्रियल में जो फील्ड में देखा होगा वहाँ पर ही आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि जो HMI हो वो डायरेक्ट फील्ड में लगाया जाता है ताकि ये डायरेक्ट लोकली इसको मॉनिटर कर सकता है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, स्काडा कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म एडवांस कंट्रोल स्ट्रैटेजीज। जो स्काडा है ना, वो क्या करता है ना, परफॉर्म करता है और प्रोग्रामिंग होता है, कंट्रोल स्ट्रैटेजी जो होता है ना वो एडवांस होता है। HMI लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ एडवांस कंट्रोल कैपेबिलिटी। जो एडवांस कैपेबिलिटी है उसमें HMI का लिमिटेशन बहुत ही कम रहता है, लेकिन अब स्काडा में ज़्यादा रहता है।
SCADA can be interact with multiple control system and process across different location via networking। मतलब जो SCADA है ना, ये बहुत सारा मल्टीपल कंट्रोल सिस्टम को इंटरेक्ट कर सकता है डिफरेंट लोकेशन का, ठीक है, वाया नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क के थ्रू ये डिफरेंट लोकेशन को ये मॉनिटर कर सकता है। HMI आर कॉन्फ़िगरेशन विथ ए स्पेसिफिक सिस्टम और प्रोसेस इन द सिंगल लोकेशन। HMI आपने फील्ड में देखा होगा जो कि एक सिंगल प्रोसेस के लिए या स्पेसिफिक सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये लोकली ही रहता है। SCADA प्रोवाइड रियल टाइम डाटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस विथ डिटेल्ड रिपोर्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो SCADA होता है ना, एक रियल टाइम मतलब लाइव टाइम का जो विजुअलाइजेशन शो करता है हमको और एनालिसिस करता है, उसके साथ साथ डिटेल रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है जो कि लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए होता है। HMI provide a simple and user-friendly interact of operator to view real-time data and does not have any advanced feature like SCADA। मतलब जो हमारा HMI भी रहता है ना, वो भी सेम टाइम का काम करता है, लेकिन जो एडवांस फीचर रहता है हमारा SCADA के अंदर वो हमारा HMI के नहीं रहता है, उसमें बहुत ही लिमिटेशन रहता है। SCADA can be programmed to create alarm and notification for critical event by a different communication protocol। मतलब जो SCADA होता है ना, उसको हम ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो क्रिएट कर सकता है अलार्म और नोटिफिकेशन फॉर क्रिटिकल इवेंट, किसी क्रिटिकल इवेंट के लिए, इसके थ्रू भाया डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू। HMI is limited in terms of alarm and notification capability as compared to SCADA। जो हमारा HMI होता है उसका भी एक कैपेबिलिटी रहता है कि वो अलार्म और नोटिफिकेशन को क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसका जो लिमिटेशन रहता है वो SCADA के कंपैरिजन बहुत कम रहता है। SCADA कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म बैच कंट्रोल एंड रेसिपी मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी का हो जाए या आप किसी भी आप चाहे को जो SCADA को हम यूज़ करते हैं, जो उस कंपनी का जो प्रोसेस कंट्रोल रहता है, उसका जो रेसिपी बनता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका एक रेसिपी बनता है, उस रेसिपी को कंट्रोल करने के लिए भी हमारा SCADA को यूज़ किया जाता है। HMI लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ द बैच कंट्रोल एंड रेसिपी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। जो रेसिपी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी रहता है ना, उसमें भी हमारा जो HMI है कुछ कम ही उसको रेसिपी मिल पाता है जिसको ये चेंज कर पाता है, लेकिन हमारा SCADA के थ्रू देखेंगे तो वो सारे चीज़ को ये क्या करता है ना, चेंज कर सकता है, लेकिन HMI में बहुत ही कम और बहुत ही लिमिटेशन वाला चेंजेस मिलता है। SCADA can be configured for access control and security to protect against unauthorized access। जो SCADA रहता है ना, उसमें कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी सिस्टम रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग। HMI डज नॉट हैव एनी एडवांस सिक्योरिटी फीचर। जो HMI होता है ना, उसमें कोई भी एडवांस फीचर नहीं रहता है जो कि ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए आप देखे होंगे कि HMI पैनल को कोई भी आके टच कर लेता है, ठीक है। ये तो था कुछ की डिफरेंस जो HMI एंड SCADA के बीच में हमने आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।